अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह पाइपलाइन के थ्रू अपने गिटहब के रिएक्ट ऐप के कोड को डॉकर इमेज बना सकते हैं। उस इमेज को डॉकर हब पे किस तरह से पुश कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह से डॉकर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इन प्रोडक्शन डॉकर के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स नहीं होती हैं। जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो कुबरनेटिस के ऊपर होती हैं। तो अब इस पाइपलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, सेम सारा वही फ्लो होगा। इमेज बिल्ड होगी, इमेज पुश होगी, पुश होने के बाद जो है कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मशीन के ऊपर, मैं सेम मशीन के ऊपर ही कुबरनेटिस इंस्टॉल करूँ। कुबरनेटिस इंस्टॉल आप किसी और मशीन पे भी कर सकते हैं। तो जब किसी और मशीन पे करेंगे, तो जब आप डिप्लॉयमेंट की बारी आएगी, वहाँ पे आपको एसएसएच करना पड़ेगा उस मशीन पे जिस पे कुबरनेटिस है। देन आप वो सारी कमांड्स चलाएँगे। तो अभी आई वुड रिकमेंड जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ एज़ इट इज़ ऐसे ही करें। इस मशीन पे मेरा जेnkins इंस्टॉल है, डॉकर इंस्टॉल है। कुबरनेटिस इंस्टॉल करने के लिए मैं माइक्रो K8s को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं apt इंस्टॉल स्नैप कर लेता हूँ। आई होप वैसे स्नैप ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, लेकिन चलिए मैं फिर भी फॉर द सेफ साइड ये कमांड चला देता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, स्नैप इंस्टॉल, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे माइक्रो K8s इंस्टॉलेशन ऑन Ubuntu, इस पे आ जाते हैं। इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं माइक्रो K8s। ये कमांड है जिसके थ्रू आप माइक्रो K8s को Ubuntu के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं माइक्रो K8s इंस्टॉल हो गया। तो मैं माइक्रो K8s स्पेस kubectl गेट नोड्स से देख सकता हूँ कि एक नोड है जो कि अभी फिलहाल नोड रेडी स्टेट में है। तो अभी ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो अभी और मैं क्या कर सकता हूँ, kubectl गेट पोर्ट देख सकता हूँ। तो अभी कोई भी पोर्ट मेरा रनिंग स्टेट में नहीं है। तो ये अभी रेडी हो गया है, मीन्स कि मेरा कुबरनेटिस इंस्टॉल्ड है इस मशीन के ऊपर, सेम मशीन के ऊपर। अब मैंने सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि कुबरनेटिस के ऊपर जब भी इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट करनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक डिप्लॉयमेंट डॉट YAML फाइल चाहिए, जो कि जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट जो हमारे पोर्ट की डिप्लॉयमेंट होगी उसका लिखा होगा, YAML फाइल लिखी होगी। और उसके बाद दूसरी मुझे सर्विस डॉट YAML की फाइल चाहिए, जिसमें मैं एक्सपोज करूंगा उस फाइल को कि बायर हो। तो ये दो फाइलें होंगी तो देन मैं फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ उसको। तो अब इसके लिए ये दोनों फाइलें, अगर आप मेरे गिटहब पे जाएं, यहाँ पे रेपोजिटरी के अंदर सैंपल रिएक्ट ऐप के अंदर जाएं, तो उसी रिएक्ट ऐप के अंदर मैंने डिप्लॉयमेंट डॉट YAML की फाइल भी रख दी है और svc डॉट YAML के नाम से सर्विस की फाइल भी रखती है। दोनों फाइल्स मैंने लिख दी हैं, आप एज इट इज इनको यूज कर सकते हैं। मैं वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करें। ये सिंपल डिप्लॉयमेंट फाइल है जिसमें डिप्लॉयमेंट नेम ये है, रेप्लिकास दो, मीन्स के दो पोर्ट क्रिएट हो। ये उसमें मैं लेबल्स ऐड कर रहा हूँ। लेबल्स ऐड करने के बाद ये मेरी इमेज का नेम है जो सेट हो रहा है इस डिप्लॉयमेंट के अंदर। ये डिप्लॉयमेंट फाइल है, ठीक है। अब मैं सर्विसेज की भी आपको दिखा देता हूँ, svc। अब वो उस लेबल्स की बेस पे, ये जो लेबल्स मैंने डिप्लॉयमेंट में यूज किया, उस लेबल की बेस पे उसको एक्सपोज कर रहा है नोड पोर्ट के थ्रू
380 पोर्ट पे, इस पोर्ट पे उसको एक्सपोज कर रहा है नोड पोर्ट के ऊपर। कुबरनेटिस का भी इंशाल्लाह अनकरीब मैं एक प्लेलिस्ट लेके आऊंगा जिसमें एज कुबरनेटिस को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सारा फुल फ्लैज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है किस तरह से। उसकी प्लेलिस्ट हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। तो अभी मैं सैम्पल रिएक्ट ऐप में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जेंकिन्स फाइल भी क्रिएट कर दी हुई है फॉर कुबरनेटिस। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस रेपोजिटरी का पूरा क्लोन करना है। अगर आप लोग यही रिएक्ट ऐप एज प्रैक्टिस के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये पब्लिक है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना कोड डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सिंपल आपने डॉकर फाइल, जेंकिन्स फाइल्स, डिप्लॉयमेंट फाइल और svc फाइल, ये फाइल्स को अपने कोड में रखना है। और रखने के बाद सिंपल यहाँ से उसका यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जेंकिन्स में न्यू एक बनाता हूँ, रिएक्ट ऐप यूजिंग ऑन इन कुबरनेटिस। पाइपलाइंस पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं पाइपलाइन स्क्रिप्ट गेट गेट का यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ। अब यूआरएल देने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे पब्लिक है तो मुझे क्रेडेंशियल्स देने की जरूरत नहीं है। ब्रांच में मेन बता देता हूँ। मेन ब्रांच बताने के बाद यहाँ पे अब मुझे जेंकिन्स फाइल बतानी है कौन सी यूज करें। अब मैं डॉकर वाली फाइल नहीं यूज करना चाहता, मैं कुबरनेटिस वाली फाइल यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये फाइल का नेम बता देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डॉकर के लिए, डॉकर अब के लिए लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी मैंने क्रेडेंशियल्स उस पर डाल दी है, तो मुझे नेक्स्ट इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करना। एज इट इज मेरी पाइपलाइन चल जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, पाइपलाइन को इधर रन भी कर देता हूँ और ऑन द मेन टाइम मैं अपनी जेंकिन्स फाइल जो है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वो पीछे पाइपलाइन रन हो रही है। अब ये क्या कर रही है, अगेन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। इन्वायरमेट वेरिएबल में दो चीज, तो ये हमने देखे थे, कुछ इन्वायरमेंट्स पहले सेट किए थे। अब मैंने मजीद इन्वायरमेंट सेट किए हैं। के टेस्ट डिप्लॉयमेंट कि जो डिप्लॉयमेंट हो उसका नाम क्या हो, के टेस्ट कंटेनर जो कंटेनर हो उसका नाम क्या हो। ठीक है, और ये क्यूब सीटीएल में इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रो के टेस्ट के अंदर माइक्रो के टेस्ट डॉट क्यूब सीटीएल इस तरह से कमांड रन हो रही है। तो इसका मैं पूरा पाथ दे रहा हूँ ताकि सिर्फ क्यूब सीटीएल लिखूं और मैं आगे कमांड लिखूं और वो कमांड रन हो सके। आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ चेकआउट में अपने जो रेपो है उसका यूआरएल दे सकते हैं आप। देने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन हो रहा है, ये वही काम है, बिल्ड बन रही है, पुश हो रहा है, ये हमने पहले भी देखा था। अच्छा, उसके बाद पुश होने के बाद ये स्टेज है जो कि क्रिएट कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। मींस कि अगर सबसे पहले डिप्लॉयमेंट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो उस डिप्लॉयमेंट को क्रिएट कर रही है। तो अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो नेक्स्ट वो सेट। अब ये एक कमांड होती है, कुबरनेटिस की कमांड होती है रोल आउट स्टेटस डिप्लॉयमेंट के साथ कहाँ ये सेट कमांड होती है कि एक रनिंग डॉकर डिप्लॉयमेंट के अंदर उसकी इमेज, अगर मैं सिर्फ इमेज चेंज करना चाहता हूँ जो कि हमने नई इमेज बनाई है, तो वो वहां पे डिप्लॉयमेंट के अंदर जो मेरी इमेज है, ये जो भी डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने इमेज क्रिएट की है, वो यहाँ पे जस्ट मैं उसका नाम सेट कर दूंगा। और आप जानते हैं ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो के टेस्ट डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं के टेस्ट डिप्लॉयमेंट, ये उसका नेम आ रहा है। इस तरह से आप, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किसके साथ, जो नई इमेज हमने क्रिएट की है अभी डॉकर हब की किप पे जो पुश की है, वो इमेज जो क्रिएट की है वो यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ। ये कुबरनेटिस की कमांड है। ठीक है, और उसके बाद ये मैं अगर देख रहा हूँ कि अगर फेल होता है किसी वजह से तो वो रोल आउट कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट हुई है या नहीं। अच्छा, जेंकिन्स के अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर यहाँ तक हमारी पाइपलाइन थी, अगर आप ब्रैकेट देखें, सॉरी यहाँ तक,
ये अगर आप ब्रैकेट देखें तो वो हमारी स्टेजेस यहाँ पे खत्म हो रही है, सारी स्टेजेस आ गई हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा हम ना कुछ मेथड है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पाइपलाइन फेल, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट फेल हो गई है, लेकिन इमेज तो बिल्ड हुई है, मैं चाहता हूँ वो इमेजेस डिस्कार्ड हो जाए जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं। ठीक है, अगर मेरी पाइपलाइन फेल हुई है तो जो मैंने खराब इमेज बिल्ड की है वो मेरी इमेज डिस्कार्ड। तो जो ऐसे काम है जो मैं पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो जाए या फेल हो जाए उसके बाद जो पोस्ट एक्शंस होते हैं वो रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट के साथ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी मेरी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए तो वो इस सेक्शन में आएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये वाली टोकन इमेजेस जितनी भी एक्स्ट्रा इमेजेस हैं उसको तो उड़ा दो, ये तो हमेशा चले। अगर तो सक्सेस होती है तो सिर्फ मैसेज प्रिंट कर दे जी सक्सेसफुल। अगर जॉब फेल होती है तो फेल होने के ऊपर रोल आउट करे और ये लॉग्स वगैरह भी शो करवा दे कि पोर्ट क्यों रोल आउट हुआ है और उसको डिस्क्राइब करो, और ये सारी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अपनी पाइपलाइन। अब इसमें आ जाते हैं और देखते हैं जी। यहाँ पे मेरी सारा कुछ सही हुआ, पुश भी बिल्कुल ठीक हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो KTS पे डिप्लॉयमेंट थी ये नहीं हुई। अब इस पे हम देखते हैं क्यों नहीं हुई जी। आफ्टर दिस रीलोड, ओके, वो कह रहा है कि ये वाली कमांड चलाएं, आपने क्रिएट तो कर दिया है लेकिन जेंकिंस को परमिशन ही नहीं है उसको रन करने की। तो क्योंकि परमिशन नहीं है तो अब यहाँ पे हम यूजर मोड के थ्रू परमिशन सेट कर लेते हैं। किसकी? माइक्रो KTS की। किसको देनी है? जेंकिंस की। ये मैंने परमिशन दे दी। अब आपको पता है जब भी परमिशन देनी है उसके बाद एक दफा जेंकिंस को रीस्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं हूँ, अब ये स्टार्ट कर रहा है जेंकिंस। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं इस पाइपलाइन को रीरन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं साथ साथ कंसोल आउटपुट्स भी देख सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, वो सारा डिटेल में, सारी कमांड्स कौन सी किस टाइम पे क्या रन हो रही है, साथ साथ उसके लॉग्स भी बन रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ। या अगर स्टेज व्यू में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त इमेज बिल्ड हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं चीज आपको जो बता रहा था, ये देखिए पाइपलाइन फेल हुई है, फेल होने पे पाइपलाइन रुक जाती है, लेकिन ये मैंने पोस्ट एक्शन डाला हुआ था कि जब पाइपलाइन फेल हो तो पोस्ट एक्शन आए। तो ये पोस्ट एक्शन में ये देखिए वो सारा उसका बता रहा है कि क्या रीजन थी, परमिशन का इशू था, और वो सारा यहाँ पे क्योंकि वो कमांड रन करने की कोशिश कर रहा है उसको मिल ही नहीं परमिशन, तो ये वो बता। इमेज बिल्ड हुई, इमेज पुश हो रही है। देख ले जी, अब कुबरनेटिस के ऊपर उसने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय करने के बाद ये जो इमेज हमने क्रिएट किया है वो इमेज सेट कर रहा है, और इमेज सेट करने के बाद ये जी इमेज सेट हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि एसवीसी में मेरी यहाँ पे आके अगर मैं अपनी एसवीसी फाइल दिखाऊं, किधर है जी एसवीसी फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी नोटबोर्ड इसके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं देख लेता हूँ माइक्रो KTS QCTL गेट पोर्ट्स करके दिखाऊं, तो ये देखें जी दो पोर्ट जो कि डिप्लॉयमेंट के थ्रू थे वो रन होने लग गए हैं। और इसी तरह ही मैं गेट SVC से देख सकता हूँ कि मेरी वो सर्विस भी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ अपना IP और यहाँ पे 30080 इस पोर्ट पे आता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा
जो था कुबरनिटीज अब सर्व कर रहा है इसको। तो इस तरह से आप अपना रिएक्ट ऐप कुबरनिटीज के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको ऑटो ट्रिगर बना सकते हैं कि जब भी कोई गिटहब पे छोटा सा भी कोड चेंज करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवऑप्स की जगह मैं डेवसेकओप्स कर दूं, तो वो मुझे बार बार आके पाइपलाइन को रन ना करना पड़े, बस डेवलपर कोड करे, गिटहब पे पुश करे, जैसे ही वो पुश करे ऑटोमेटिकली पाइपलाइन ट्रिगर हो जाए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।